बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी इस बार लोगों के सुझाव पर मैनिफेस्टो तैयार करेगी। बीजेपी घोषणा पत्र के लिए 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अभियान चलाएगी। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनाव को लेकर घर घर जनसंपर्क अभियान जाकर अभियान जब शुरू करने जा रहे हैं, कल यहां से हम सब रवाना करेंगे एलईडी रथ को। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कल रवाना किया जाए। के लिए बीजेपी वेबसाइट लॉन्च करेगी। वेबसाइट पर जाकर लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। सुझाव के लिए नया व्हाट्सएप नंबर भी जारी होगा। 8980243243 नंबर पर भी लोग सुझाव दे सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले सौगातों का सिलसिला जारी है। इस बार पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। 62,000 करोड़ की योजना का शुभारंभ कर पीएम ने लालू राबड़ी की सरकार पर निशाना भी साधा। सीएम नीतीश ने युवाओं के लिए क्या टारगेट सेट किया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार चुनाव से पहले योजनाओं की बरसात का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी और लगभग 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। विज्ञान भवन में पीएम ने सेतु योजना का शुभारंभ किया। 1000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड करने की नींव रखी, जिसमें पटना और दरभंगा आईटीआई भी शामिल। पीएम ने युवाओं से भी संवाद किया, जिसमें उनका पूरा फोकस बिहार पर रहा। बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। युवा संवाद में प्रधानमंत्री ने सीएम नीतीश की कई उपलब्धियों को गिनाया। पीएम ने दावा किया कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार के शिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम किया है। साथ ही बिना नाम लिए लालू राबड़ी राज को बिहार में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा का जिम्मेदार भी ठहराया। कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के स्नातक पास युवाओं को भी बड़ी सौगात दी और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए भत्ता के रूप में छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। बिहार के करीब 5 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। मौका बड़ा था तो सीएम नीतीश ने भी 5 साल में 50 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धि भी गिना दी और ये भी वादा किया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करना है। और अब ये तय कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। बिहार सरकार का फोकस महिलाओं के बाद युवाओं पर है, खासकर नए वोटर्स पर, जिन्होंने नीतीश के कार्यकाल में ही पढ़ाई की और नौकरी भी ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पढ़ाई लिखाई को बड़ा मुद्दा बताते हुए कलम बांट रहे हैं, सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा कर रहे हैं। लिहाजा ये तस्वीर साफ हो गई है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा रहने वाला है। देखना ये दिलचस्प होगा कि इसमें किसे कितना फायदा होता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
न्यूज 18। चुनावी प्रदेश बिहार में सियासत जननायक पर सुलग उठी है। आज पीएम मोदी ने युवाओं संग दिल्ली से वर्चुअली संवाद किया और इस दौरान पीएम मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस और आरजेडी। पीएम मोदी ने बिहार को सावधान किया और कुछ लोग जननायक पद की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी भड़क उठी। क्या कुछ कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से इस पर रिएक्शन सामने आया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी पार्टी ने बार बार जननायक क्या बताया, इस पर सियासी बहस छिड़ गई। पहले बीजेपी और जेडीयू ने राहुल गांधी को जननायक कहे जाने का विरोध किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक पर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। पीएम सेतु योजना की लॉन्चिंग में पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को सावधान करते हुए ये निशाना साधा कि कुछ लोग जननायक पद चोरी करने में लगे। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा। पिछले दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समय कांग्रेस पार्टी और खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बार बार हर जिले में राहुल गांधी को जननायक बता रहे थे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के ऐसे सैकड़ों हजारों पोस्ट हैं जिसमें राहुल गांधी को जननायक बताने की कोशिश की गई। अररिया में तो इसी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी जननायक बताया था, जिसका विरोध सत्ताधारी दल के नेताओं ने तब भी किया और अब भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता करारा तमाचा मारकर उनको जननायक टाइटल चोरी के लिए सजा देगी। कुछ लोग भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़ा जननायक शब्द को चोरी करने की फिराक में, लेकिन किसी शब्द को चोरी करने से कोई जननायक नहीं हो जाएगा। जननायक पर विवाद इसलिए छिड़ा है क्योंकि लोगों ने अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को ही जननायक की उपाधि दी, कर्पूरी ठाकुर को ही जननायक के नाम से जाना। लेकिन अब इसी टाइटल को चोरी करने का आरोप पीएम मोदी बिना नाम लिए विपक्ष के नेताओं पर लगा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि पीएम को दर्द इसलिए है क्योंकि उनको किसी ने कभी जननायक नहीं कहा। लोग उन्हें खुशी खुशी जननायक बुला रहे हैं तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको लोगों ने आज तक तो इस सब से संबोधन किया नहीं। जिनका इतिहास जननायक के खिलाफ रहा और वो गांधी का टाइटल का उपयोग करते हैं, वो अपने आप को जननायक कहलाने का शौक रहते हैं। अगर जननायक कहलाना है तो जननायक के आचरण को जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। बिहार से शुरू हुई जननायक पर सियासी जंग ने पीएम के बयान के बाद एक नया मोड़ ले लिया है। बिहार की राजनीति में फिर से एक नई बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष के नेता इसे कर्पूरी ठाकुर का अपमान बता रहे हैं तो विपक्ष के नेता पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में देखना होगा बिहार चुनाव में ये मुद्दा कितना अहम रोल निभाता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।